औरत मार्च मनाया जाता है। औरतें सड़कों पे निकलती हैं, रैलियां निकालती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, हंगामे करती हैं। कैसा होना चाहिए? हंगामे कब किए जाते हैं? वो तो एक पीसफुली जो है एक सॉलिडेरिटी मार्च जो है उसको रजिस्टर्ड कराती हैं, और इसलिए रजिस्टर्ड कराती हैं जो बुनियादी हकूक़ औरतों के लिए भी बहैसियत इंसान बनते हैं उन्हें ग्रांट किए जाएँ। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में औरत अभी तक आज़ाद नहीं है। हालांकि इस्लाम में भी बहुत अच्छे से उन्होंने कहा गया कि औरत आज़ाद है अपने हर फैसले के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल हमारी सोसाइटी में औरत आज़ाद नहीं है। ख़वातीन का आलमी दिन अगर किसी से भी पूछा जाए कब होता है तो सबको पता है 8 मार्च। अभी किसी से पूछा मर्दों का आलमी दिन कब होता है तो किसी को नहीं पता होगा। अभी भी ख़वातीन समझती हैं कि वो मज़लूम है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आपकी मेज़बान तस्लीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम औरत मार्च के हवाले से बात करेंगे। क्या आज भी पाकिस्तान में औरतों को कैद रखा जाता है या फिर उनको आज़ादी नहीं दी जाती? आइए हम औरतों की ज़बानी जानते हैं। क्या नाम है? मुजना अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़कियां औरतें औरत मार्च के लिए बाहर सड़कों पे निकलती हैं, एहतजाज करती हैं, क्या ये ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में औरत अभी तक आज़ाद नहीं है। हालांकि इस्लाम में भी बहुत अच्छे से उन्होंने कहा गया कि औरत आज़ाद है अपने हर फैसले के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल हमारी सोसाइटी में औरत आज़ाद नहीं है। तो आई गेस इट्स अ गुड इनिशिएटिव, दे शुड डू दैट। आपके कहने का मतलब है अभी भी कुछ ऐसे ख़ानदान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरतों पे पाबंदियाँ लगाते हैं। वो चाहते हैं कि प्रॉपर औरतों को आज़ाद किया जाए, कि वो अपने हकूक़ का अच्छे से अपने बारे में सोच सके, अपने राइट ले सके। नहीं, एग्जैक्टली मतलब जो औरत के हकूक़ हैं एटलीस्ट आपको उसके लिए उनको आज़ाद करना चाहिए। मतलब यही होना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम? मरियम नाम है मेरा। मरियम, माशाल्लाह आपका नाम भी प्यारा है, आप भी प्यारी हैं। अच्छा, मुझे यही बताएं कि ये जो औरत मार्च मनाया जाता है, औरतें बाहर रोडों पे निकल के एहतजाजात करती हैं, अब उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है सही करती हैं, क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे जब तक शोर ना डाला जाए ना तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा इनिशिएटिव है ये, जो कर रही हैं, जिसको सपोर्ट करती हैं वो भी सही कर रही हैं, और जो सपोर्ट नहीं करते वो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मतलब हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की, बात करने की, अपनी हक की, हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। और औरतों को तो हमारी सोसाइटी में कम ही आज़ादी है, आपको पता है। जब तक मुझे लगता है कि सोसाइटी में शोर न डाले कोई निकल के, तब तक ये जो हमारे हुक्मरान है ये नहीं सुनते। जी, क्या नाम है? सिकंदर अब्बास। अच्छा, सिकंदर अब्बास, मुझे ये बताएं कि ये जो औरत मार्च मनाया जाता है, औरतें सड़कों पे निकलती हैं, रैलियां निकालती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, हंगामे करती हैं, कैसा होना चाहिए? हंगामे कब किए जाते हैं? वो तो एक पीसफुली जो है एक सॉलिडेरिटी मार्च जो है उसको रजिस्टर्ड कराती हैं, और इसलिए रजिस्टर्ड कराती हैं जो बुनियादी हकूक़ औरतों के लिए भी बहैसियत इंसान बनते हैं उन्हें ग्रांट किए जाएँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हर हफ्ते आपको 9-10 की रेशियो से लड़कियों के साथ रेप केसेस, बच्चियों के साथ रेप केसेस, और फेमिनिज़म का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि खाली औरतों के हकूक़, बल्कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को आपने ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पे आपके जो क्या नाम है ख्वाजा सरा मतलब के हज़रात हैं उनके लिए भी आप बात करें। इवन क्या नाम है जो बच्चों के साथ, लड़के बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ वगैरह की जाती हैं उनके हक़ में बात की जाए, तो अगर वो पीसफुली कोई क्या नाम है अपना एहतजाज भी अगर आप उसे कह लें वो रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये अपने अंदर जस्टिफाइड है। हालांकि वो एहतजाज नहीं, एक बस एक गैदरिंग होती है जिसके ऊपर वो एक जेस्चर देते हैं पाकिस्तानी अवाम को या पूरी दुनिया को कि हम क्या नाम है इन हकूक़ के लिए अपने सब जो है वो इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, सुना है आप शायरी करते हैं? नहीं, आपने गलत सुना है। मैं बस लोगों की शायरी जो है इंतखाब करता हूँ, और कभी कभी जो है वो पढ़ने का मौका मिल जाता है। और आज जैसा कि आप प्रोग्राम कर रही थी ख़वातीन के आलमी दिन के मतलब, तो ख़वातीन का आलमी दिन अगर किसी से भी पूछा जाए कब होता है तो सबको पता है 8 मार्च। अभी किसी से पूछा मर्दों का आलमी दिन कब होता है तो किसी को नहीं पता होगा। अभी भी ख़वातीन समझती हैं कि वो मज़लूम है या वो इग्नोर कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं है, ख़वातीन का बहुत बड़ा मकाम है, ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है इस माशरे में। हाँ, वो ऐसे वाक़यात ज़रूर हैं कि ख़वातीन को जहाँ पर हक़ नहीं मिलता, हक़ तलफ़ी होती है या उनके साथ कमी या ज़्यादती की जाती है। अगर कहूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता तो ये भी एक जहालत होगी। जो शख्स ये कहता है कि बिल्कुल ख़वातीन खुश हैं, ऐसा नहीं है। ख़वातीन परेशान भी हैं, ख़वातीन गमज़दा भी हैं, ख़वातीन जो हैं वो रंजो अलम की मुब्तला भी हैं, लेकिन ख़वातीन खुशहाल भी हैं। और हमको देखना पड़ेगा हर तरफ, क्योंकि एक सेल जो है ना वो मुआशरा उसकी मिसाल होता है। पॉजिटिव
और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अगर सेल दोनों तरफ से पॉजिटिव होगा तब भी मुआशरा नहीं चलता, यानी कि सेल, और दोनों तरफ से नेगेटिव होगा तब भी नहीं चलता। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है मिलकर जो एक सेल को चलाते हैं, एनर्जी जनरेट होती है। तो लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी सेल नहीं चलेगा, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी नहीं चलेगा। खैर, एक नज़्म है जो मैं आपको सुनाता हूँ। नज़्म का उन्वान है मर्दाना कमज़ोरी, और इसके लिखने वाले हैं जनाब शुएब कियानी साहब। और आप मुआशरे में हमेशा सुनते होंगे कोई गाल हो, ओ यार मर्द बन मर्द, खड़ा हो जा, नहीं रोईदा, मर्द को दर्द नहीं होता, वगैरह वगैरह। इसको वो सम अप करते हैं कि कोई अपना मरा मेरा अपना मरा, कोई अपना मरा मेरा अपना मरा, मेरे आंगन में मातम की सफ़ बिछ गई, औरतें बैन करती रहीं, बच्चे रोते रहे, मैं नहीं रो सका। मेरी पहली मोहब्बत जो सच्ची भी थी और सुच्ची भी थी, जब किसी ने उसे मस्तरद कर दिया, मेरे सीने में यकदम घुटन भर गई, सांस रुकने लगी, मैं नहीं रो सका। मुझ पर तोहमत लगाई किसी शख्स ने, मेरे किरदार की लाश पर पाँव रख कर वो ऊँचा हुआ, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन न रही, मैं नहीं रो सका। जैसे चरवाहा झोली में पत्ते दिखाकर जो होते नहीं हैं, जैसे चरवाहा झोली में पत्ते दिखाकर जो होते नहीं हैं, बुलाता है अपनी तरफ बकरियाँ, मुझको ऐसे किसी ने कहा आ मोहब्बत करें। उसके नज़दीक जाकर खुला, उसकी झोली में चाहत के पत्ते नहीं, मेरी चीखें गले में रुकी रह गईं, मैं नहीं रो सका। मैंने दफ्तर में एक नौकरी ढूंढ ली, थोड़ा थोड़ा वहाँ रोज़ मरता रहा, काम करता रहा, मेरे कानों में लावा उंडेला गया, मेरे चेहरे की रौनक मिटाई गई, एक एक रग से खून को निचोड़ा गया, मेरा सारा बदन दर्द होता रहा, दर्द होता रहा, मैं नहीं रो सका। मेरे कंधे पे औरत को रखा गया, मेरे कंधे पे औरत को रखा गया, पुश्त पर बाप का कुंभा लादा गया, सर पे कव्वे भी भूखे बिठाए गए, मेरे हाथों में तलवार दे दी गई, मुझको मेरे खुदा से डराया गया, जब कमर झुक गई मैं घिसट कर चला, कोहनियाँ चिल गईं, घुटने ज़ख्मी हुए, खून रिश्ता रहा, मैं नहीं रो सका। खैर, ये तवील है, आखिरी बंद उसका सुनाता हूँ कि एक ऐसे जहाँ को ख्यालों में लाता हूँ जिसमें सभी औरतें शादमानी में खुलकर हंसें, दर्द में मर्द भी रो सकें। एक ऐसा जहाँ को ख्यालों में लाता हूँ जिसमें सभी औरतें शादमानी में खुलकर हंसें, दर्द में मर्द भी रो सके, मैं बहुत रो के चिल्ला के दुनिया को बतला सकूँ, मेरे आसाब में किस कदर दर्द है। मैं तसव्वुर में लाता हूँ ऐसी जगह जिस जगह मुझको रोता हुआ देखकर कोई ये ना कहे मर्द बन, सुबह होते ही अपनी सारी अजियत को कांधों पे लादे हुए काम पर जाता हूँ, उस जहाँ के ख्यालों से बाहर निकल आता हूँ, क्योंकि ऐसा जहाँ मेरी मर्दानगी को गवारा नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? आयशा तौसीफ़। अच्छा, हाउसवाइफ हैं या फिर कोई काम वगैरह करती हैं? हाउस वाइफ हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि ये दुनिया में जो औरत मार्च मनाया जाता है पाकिस्तान में, क्या औरत आज भी मतलब ये समझती है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ? नहीं, औरत का हर हकूक़ उसको देना चाहिए, मैं तो खुद इस हक़ में हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने औरतों की भी बातें सुनी और मर्दों की भी अपने बातें सुनी, और आपकी क्या राय है, अपनी राय का भी कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।